जो हमने वीडियो बनाया उसमें प्रोन्नति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी और अपने प्रयास को हमने आपके से साझा किया था। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन करके और मैसेज करके टिप्पणी की है कि उसमें आप केवल हाई स्कूल के शिक्षकों के प्रमोशन की बात किए हैं और प्राइमरी वाले की बात नहीं किए हैं। इसी कारण से मुझे आज पिछले वीडियो का एक सप्लीमेंट्री वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऐसा है मेरे साथी कि मैं समझ रहा हूँ जो पूरी लड़ाई चली, इस पूरी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हमारा प्रमोशन का मामला है। अगर प्रमोशन सरकार दे देती तो मैं समझता हूँ कि बहुत मामले सुलझ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सभी की बेचैनी है और सक्षमता परीक्षा देने नहीं देने के संबंध में भी प्रमोशन का सवाल अहम था। हम कल के वीडियो में, फिर आने वाले कल के दिन हम सक्षमता के संबंध में चर्चा करेंगे। आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि कल जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हम सक्षमता परीक्षा देने वाले, नहीं देने वाले, वर्तमान स्थिति, भविष्य में संभावित परिस्थितियां और क्या कुछ हो रहा है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। वह कल हम डिटेल्स पर बात करेंगे, लेकिन आज हम प्रमोशन के इशू पर बात कर लेते हैं। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें चूंकि हाई स्कूल के भी बहुत सारे साथी हमसे संपर्क में रहते हैं और उनकी भी उम्मीदें हमसे जुड़ी रहती हैं, तो हमने यह बताया था। लेकिन हमने जो कल के वीडियो के साथ ही यह बताया कि विधान परिषद में आपके प्रोन्नति के इशू को उठाया गया है और अपने फेसबुक पर हमने पत्र को डाला और विधान परिषद में जो प्रश्न बनाकर डाला गया है वह प्रश्न भी आपसे शेयर किया था। वह माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी ने अपना प्रश्न जो है डाला है तारांकित प्रश्न के रूप में, तो वह हमने साझा आपसे किया था। उसमें आप देखे होंगे कि उसमें हम जो एमजेसी की बात किए हैं, अवमाननावाद की बात किए हैं, वह अवमाननावाद हम लोगों के प्रमोशन का है और वह अवमाननावाद परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर किया गया था। और आपको बता दें कि हमने प्रमोशन का जो मुद्दा उठाया है, आप देखिए यह 24 तारीख को ही जो आप हाई स्कूल का जो देखे, उस हाई स्कूल में आप हाई स्कूल का जो आपने देखा था आप पत्र की हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए जो हमारी मांग थी, वह आप देखें तो आप देखिए कि ये आज हमने किस प्रकार से इस चीज को उठाया है। आप देखिए प्राइमरी का इशू है और हम लोगों का जो अवमाननावाद है इससे संबंधित आप देख रहे हैं इस पत्र को। तो हमने ये पत्र हमने दिया है सरकार को और राज्य सरकार को जो हमने पत्र दिया है उसमें आप देखें कि जो अवमाननावाद है उस अवमाननावाद में पारित आदेश के आलोक में हमने दिया है और आप इस आदेश को भी देख सकते हैं। यह अवमाननावाद का आदेश है। यह एमजेसी 1742 का जो मामला है जो 13 सितंबर 2019 को निष्पादित है, हमने उसके लाइट में लिखा है राज्य सरकार को और हमने कहा है, राज्य सरकार से मांग किया है, माननीय मंत्री से और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने यह ज्ञापन सौंपकर यह मांग किया कि जब 2016 में हमारे प्रमोशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो उसमें सरकार ने कहा कि हम 6 महीने में प्रमोशन देंगे, यह काउंटर एफिडेविट में कहा और यह कहा 2016 में। तो हाईकोर्ट ने उसमें कहा था कि रीट एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विथ ऑब्जर्वेशन दैट द टाइम फ्रेम इंडिकेटेड बाय द स्टेट इन द काउंटर एफिडेविट फॉर कैरिंग आउट द एक्सरसाइज इन 6 मंथ्स शुड बी अडेयर्ड टू। मतलब कि कोर्ट ने कहा कि आपने जो काउंटर एफिडेविट में दिया है वो 6 महीने में करने के लिए उसको आप लागू कर दीजिए। नहीं किया तो फिर हमने कंटेम्प्ट किया और जब कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई थी तो उस समय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर थे और वो सदैव उपस्थित हुए थे कोर्ट में, उनका फिजिकल अपीयरेंस लगा था और उस दिन कोर्ट ने जो कहा वह मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं वो कोट कर रहा हूँ आपसे, जो हमने इसमें लिखा भी है, आप इसमें देख सकते हैं। इस ज्ञापन में हमने बजाबता उसको कोट किया है और एमजेसी का जो जजमेंट है उस जजमेंट को भी हमने बजाबता इसमें संलग्न भी किया है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट वुड ओनली ऑब्जर्व दैट though the officer had asked for 4 months time but the court has granted 5.5 months, the authorities shall not give the court any opportunity to consider any allegation with regard to non-compliance once again। आप स्पष्ट देख लीजिए, इसमें कहा था कोर्ट ने कि डायरेक्टर साहब या समय मांगे थे 4 महीने का, लेकिन कोर्ट उनको 5.5 महीने का समय दे रहा है और कोर्ट यह उम्मीद करता है कि इसके
किसी भी स्थिति में नहीं बननी चाहिए, यह कोर्ट ने कहा था। और यह 13 सितंबर 2019 को यह एमजेसी में पारित आदेश है। तो एमजेसी में जब आदेश पारित हुआ और उसका भी अब ये आपको 7वां महीना चल ही रहा है, तो आप 10 महीना हो गए ना, मान के चलिए 10 महीना, मतलब कि ये 4 वर्ष 10 महीना, लगभग 5 वर्ष होने जा रहा है। और लगभग 5 वर्ष में अवमाननावाद का भी अवमाननावाद में पारित आदेश का भी कंप्लायंस नहीं हुआ। गुड पर्सनालिटी, सेम सिटी, वेल एजुकेटेड, पेट लवर, ये सब चाहिए था ईशा को अपने पार्टनर में। आई वॉज वरीड, बट इसकी मासी ने जीवन साथी सजेस्ट किया। वहाँ फिल्टर्स लगाए, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किए और चैट करके ईशा ने अपने सवाल भी पूछ डाले एंड हमें मिल गया हमारा शिवा। आप भी डाउनलोड कीजिए जीवन साथी। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक सब यूज कर डाला और कोई नई टेक्निक पता चले तो वो भी चार्ट पे लगा लो जाके। क्या हुआ? प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कमी है आपकी ट्रेडिंग में? इतने एक्सपीरियंस तो आपको मार्केट में हो चुका है, इतने सालों से हो फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। रीज़न मैं बताऊं आपको, आप अब तक फंसे हुए हो लैगिंग इंडिकेटर्स के बीच में। लैगिंग इंडिकेटर कभी भी आपको टाइम पे नहीं बताने वाले, वो हमेशा देर में ही बताने वाले, इसीलिए मैं उनको लैगिंग बोल रहा हूँ। अगर आप लैगिंग इंडिकेटर में फंसे रहे तो प्रॉफिट तो कभी होने वाला नहीं है। और जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती है प्रॉफिट बनाने की, कब हो सकती है? लीडिंग इंडिकेटर को यूज़ करके। वो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आप इन्हीं में फंसे रह जाओगे। अगर लीडिंग इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो, कैसे आप एडवांस में टारगेट, डायरेक्शन, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, ये सब चीज़ें पहले से जान सकते हो, तो मैं वेलकम करता हूँ एक वर्कशॉप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो। मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर 3 घंटे के लिए और आप जानोगे ना केवल लीडिंग इंडिकेटर के बारे में, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको अभी तक कभी नहीं पता चला। थैंक यू। इस मामले को लेकर हमने अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में दिया और अपर मुख्य सचिव महोदय को जब हमने संज्ञान में दिया है, आप देखेंगे यह 24 तारीख को हमने दिया है और 24 तारीख को जब हमने यह दिया है उसके बाद अपर मुख्य सचिव महोदय ने संज्ञान लिया है। और अपर मुख्य सचिव महोदय का जो पत्र है आप उसको देख रहे होंगे, वह पत्र वायरल हुआ है, वह आप सभी लोग उस पत्र को देखें। आपको पत्र आप पढ़े भी होंगे, फिर से एक बार देखिए। उस पत्र में अपर मुख्य सचिव महोदय ने सारे निदेशक को पत्र लिखा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निदेशक को पत्र में लिखा है और उसमें विषय लिखा है माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित वादों के निष्पादन करने के संबंध में। और उन्होंने लिखा है कि अध्यक्षाश्री द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में विभाग के विरुद्ध लंबित न्यायालयीय वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की कार्रवाई, अपील दायर करने की कार्रवाई अब तक नहीं की जाती, तब तक नहीं की जाती जब तक माननीय न्यायालय में वरीय पदाधिकारीगण की सदैव उपस्थिति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अवमाननावाद दायर नहीं कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा मामले की न्यायोचित समीक्षा करने का समय नहीं मिल पाता है, जिससे कई बार न्यायाधीश के विरुद्ध ससमय अपील दायर नहीं किया जा सकता है। यह अत्यंत अवांछनीय स्थिति है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या प्रशाखा पदाधिकारी की याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत मानते हुए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या अन्य दोषी कर्मी को सीधे निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। विभाग के विरुद्ध दायर वादों के अवलोकन अनुश्रवण हेतु सितंबर 2022 से कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल क्रियाशील है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में विभाग के विरुद्ध दायर वादों की पूर्ण सूची उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि निदेशालय वार गठित विधि कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी कर्मी एवं लॉ क्लर्क विद्वान महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय के विधि समन्वय कोषांग से प्रतिदिन संपर्क स्थापित कर विभाग के विरुद्ध दायर वादों की सूची तैयार करेंगे तथा इसकी प्रविष्टि कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषित करेंगे। उक्त सूची संबंधित उप निदेशक प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से प्रशाखा को उपलब्ध कराएंगे। प्रशाखा द्वारा इस प्रकार प्राप्त सूची की सतत समीक्षा की जाएगी। जिस वाद में विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो उसमें ससमय कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसकी सूचना अभिलेख संबंधित विधि कोषांग में उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशालय वार विधि कोषांग द्वारा प्रशाखा से प्राप्त अभिलेख कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से विभाग के विरुद्ध दायर मामलों के ससमय एवं नियमानुकूल कार्रवाई कर लंबित मामलों की संख्या कम की जाए। यदि भविष्य में किसी स्तर से जानबूझकर चूक या विलंब
किए जाने का तथ्य प्रकाश में आता है तो इसकी जिम्मेवारी तय कर संबंधित कर्मी के विरुद्ध निलंबन या विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की। पत्र को पढ़े होंगे, हमने पढ़कर सुना दिया है आपको। अब यह स्पष्ट है कि अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में ये बातें आ गई है कि कोर्ट के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन विभाग में नहीं किया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा करके और जो उसके लिए इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल बनाया है उस पर अपलोड करें ताकि जो भी विभाग के स्तर से लंबित है उसका निष्पादन हो जाए। तो जब कोर्ट में स्वयं डिपार्टमेंट ने कहा है, स्वयं डायरेक्टर ने कहा है कि हम इनको 4 महीने में प्रमोशन दे देंगे, 2019 में ही कहा इन्होंने, और वह अभी तक नहीं क्रियान्वित हुआ, तो उसके खिलाफ तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं और ये कंटेम्प्ट में पारित आदेश है। तो निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि आपके प्रमोशन की बात हो रही है और प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। हमारी जो लड़ाई रही है, चाहे वह बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में या स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, यह प्रमोशन की लड़ाई है। चाहे हाई स्कूल के शिक्षकों का +2 के टीचर के पद पर उनके प्रोन्नति की बात हो, तो जो कुछ भी मामले हैं इस प्रकार के प्रोन्नति से संबंधित लंबित मामले, इसका निष्पादन करने के लिए एसीएस ने संज्ञान लिया है। हमने इस चीज को डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है और विभाग ने अगर संज्ञान लिया है तो अब उम्मीद है कि निश्चित रूप से प्रमोशन की कार्रवाई होगी। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी अपने प्रोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं और जो लोग इसी प्रमोशन की चाहत में या विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए तैयार नहीं हुए कि हमको प्रमोशन यहाँ मिलेगा, वहाँ प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि जल्द ही विभाग निर्णय करेगा और मामला चूंकि विधान परिषद में ही उठने वाला है, यह सवाल भेज दिया गया है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट में चहलकदमी बढ़ गई है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ हलचल है इस पर और आपके प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ विभाग अब कर देगा। क्योंकि एसीएस महोदय भी, सिद्धार्थ सर भी, जो अभी यह दिखाना चाह रहे हैं या शिक्षकों को विश्वास में लेना चाह रहे हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हम शिक्षकों के एंटी नहीं है, शिक्षकों के प्रो हैं, और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हम शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उनके प्रमोशन को लेकर के हम संजीदा हैं। तो निश्चित रूप से प्रमोशन का लाभ आपको मिलेगा, इसलिए प्रोन्नति के लाभ के लिए जो साथी इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार की घड़ी खत्म होनी चाहिए। हमें ऐसा पूरा विश्वास है आपको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। यह हमारी लड़ाई है और यह लड़ाई हम अब, मुझे लगता है कि हम लोग अब जीत के करीब हैं और यह चाहे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रयास हो या अन्य किसी संगठन का प्रयास हो, किसी शिक्षक साथी का प्रयास हो, सभी लोगों का जो प्रयास प्रमोशन के लिए रहा है वह मंजिल मुकाम पहुंचने वाला है, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए आप तमाम साथियों को विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। आपका संघर्ष जीतेगा, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। कल के वीडियो में हम सक्षमता परीक्षा देने वाले साथियों के मन में जो कुछ भी प्रश्न है, जो बेताबी है कि योगदान नहीं हो रहा है और भी जो कुछ बातें हैं, जो लोग नहीं दिए हैं उनका क्या होगा, जो दिए हैं उनका क्या होगा, इन मुद्दों पर हम कल बात करेंगे। इस पर लंबी बात होगी लेकिन इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है। जो भी हमारे न्यू शिक्षक भाई हैं उनके प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं जो ब्रजवासी सर हैं उन्होंने कहा है कि अच्छी खबर है ये प्रमोशन को लेकर। पटना हाई कोर्ट का पूरा उन्होंने ऑर्डर दिखाया है। तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट को बताते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।